मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 20 साल है। आज भी जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं एक छोटी सी मोहल्ले की लड़की थी। शादी हुई तो सब कुछ सपनों जैसा लगता था। मेरे पति अमित एक अच्छे ऑफिस में काम करते थे। घर डबल स्टोरी था और मेरी सास सरला जी बिल्कुल शांत और सीधी थी। पर मैं उन्हें सिर्फ एक फ्री मेड समझती थी। सुबह उठकर मैं कॉफी लेती, वो चुपचाप चाय बनाकर किचन संभाल लेती। मैं बोलती, मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप चावल नहीं खा सकती, तो रोटी खा लीजिए ना। असल में मुझे उनकी खांसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस मैं खुद ज्यादा चावल खाना चाहती थी। अमित आते और तुरंत बीच में बोल पड़ते, माँ, प्रियंका को जुकाम है, आप रोटी खा लो। मैं उनके कंधे पर सर रखकर मुस्कुराती और उनकी माँ चुपचाप रोटी उठा लेती। उनकी आंखों में दर्द होता, पर मैं इग्नोर कर देती। रात को जब मैं और अमित रूम में होते, मैं कहती, आपकी मम्मी इतनी स्लो क्यों खाती है? घंटों लग जाते हैं। अमित हंसकर कहता, क्या करे, बुद्धि हो गई है। फिर हम दोनों हंस पड़ते। कभी कभी मुझे अंदर से गिल्ट होता, पर मैं उसे दबा देती। लगता था ये तो नॉर्मल है, सास को थोड़ा सा ताना मारना हर घर में चलता है। एक दिन पार्क में उनकी सहेली सुमित्रा आंटी से मिलने गई। वापस आई तो मैं घर के गात पर खड़ी थी। मैंने तेज आवाज में कहा, आ गई महारानी, घर का काम छोड़कर रोज घूमने चली जाती हो, तबीयत ठीक हो जाती है ना? उन्होंने पहली बार आवाज उठाई, बाहू, मैं सारा काम करती हूँ, अगर कुछ रह जाए तो बता देना। उस दिन पहली बार मुझे गुस्सा आया। शाम को अमित आए तो मैं रोई, आपकी मम्मी ने मेरी बेइज्जती की है। अमित बिना कुछ सुने सीधा उनके कमरे में घुस गए और उन्होंने अपनी माँ के गाल पर थप्पड़ मार दिया। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब देख रही थी। सरला जी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, अमित, तूने अपनी माँ पर हाथ उठा लिया, एक दिन इसका अफसोस जरूर होगा। उस रात मैं खुश थी, पर अंदर से कुछ टूट रहा था। उसके बाद मैंने उन्हें रोज ताने मारे, उनका खाना, उनकी दवाई, सब कुछ। फिर एक दिन उन्होंने महाकुंभ स्नान की बात की। मैंने हंसकर कहा, पैसे कहाँ से लाए मम्मी जी? उन्होंने धीरे से कहा, तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं समझ नहीं पाई। अगली सुबह जब हम उठे तो सरला जी ने सब कुछ बदल दिया। घर उनके नाम पर था। उन्होंने ऊपर का पोर्शन किराए पर दे दिया था, एडवांस मिला था। उन्होंने काम आवाज में कहा, अब तुम दोनों अपना सामान पैक करो और जहां जाना है जाओ, मैं आजाद हूं। मैं और अमित शौक में थे। मैंने चिल्लाया, पर वो मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में उनका दर्द और इज्जत दोनों थे। हम अपने मैके आ गए। पहले दिन सब ठीक था। फिर तीसरे दिन मेरी भाभी ने कहा, प्रियंका, किचन में मदद कर दो, मम्मी की तबीयत खराब है। मैंने गुस्से में बोला, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूं। और उसी पल मेरी अपनी माँ ने मेरा गाल थप्पड़ मार दिया, जोर से। उस थप्पड़ ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। उस वक्त मुझे याद आया वो दिन जब अमित ने सरला जी को मारा था। मेरी माँ बोली, तू अपनी सास के साथ यही करती थी क्या? उस रात मैं बेड पर लेटी रो रही थी। अमित भूखा था क्योंकि भाभी ने सिर्फ दाल चावल दिए थे। उसने कहा, प्रियंका, मैं मम्मी के लिए रोटी निकाल देता था, आज मुझे कुछ नहीं मिला। उस रात हम दोनों ने डिसाइड किया, हम माफी मांगेंगे। अगला दिन हम महाकुंभ पहुंच गए। वहां भीड़ में सरला जी को देखा। उनके चेहरे पर वही पुरानी चमक थी। हम दोनों उनके पैरों में गिर पड़े। मम्मी जी, हम गलत थे। आपने जो किया हमारी भलाई के लिए ही किया। हम आपके बिना अधूरे हैं। सरला जी के आंसू बह रहे थे। सुमित्रा आंटी ने कहा, सरला, इन्हें माफ कर दो, इनकी किस्मत ने भी इन्हें यहाँ खींच लाया। मम्मी जी ने हमें उठाया और गले से लगा लिया। उनकी गोदी में सर रखकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी जी, आपने हमें घर से निकालकर असली घर की कदर सिखाई। ससुराल ही लड़की का असली घर होता है। ये बात मुझे सिर्फ 2 दिन में समझ आ गई। अमित भी रो रहा था। उसने कहा, माँ, मैं आपका बेटा होने के लायक नहीं था। आज हम तीनों एक साथ हैं। मैं सुबह मम्मी जी के लिए चाय बनाती हूँ, उनके साथ बैठकर बातें करती हूँ। उनकी खांसी अब भी है, पर अब मैं उनके लिए खुद दवाई लाती हूँ।
दोस्तों, ये जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। माँ को कभी छोटा मत समझो, चाहे वो सास हो या माँ। उसका दिल टूटने दो तो कभी मत सोचो कि वो टूट जाएगी। वो टूट कर भी तुम्हें संभाल देगी। प्यार और इज्जत देना सीखो, वरना एक दिन जिंदगी खुद सबक सिखा देगी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो अभी लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी इमोशनल फैमिली स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। अपनी माँ या सास को आज जरूर एक बार आई लव यू कह देना। मैं आयशा और ये मेरी असली कहानी है।